Namaskar doston, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon. This is a pre-market report video for 4th December 2025. In this video, we are going to cover FN analysis, post-market analysis, chart review, top gainers, losses, technical view outlook, pre-market review and levels. At the end, we are also going to look at the Sensex expiry special option chain analysis. So we are going to cover everything including global and local cues. Let's take a quick overview of our market. What happened on our last trading, that is 3rd December 2025. So if you look from here, from Nifty opened a gap down and it opened around 26,005. From there, a sharp up move because pros were carrying some calls, and from there it reached that it made a top of 2666, and then a sharp fall within 15 minutes. It reached 25,950. From there, some minor retracement, and at the end, we could see a very good retracement up to 26,000. And if you look at the dip point wise, it is less. But if you look at the option premiums, both the sides, it dropped considerably. Even Sensex and the Bank Nifty, at the end, there was a heavy buying in Bank Nifty and IT stocks that helped Bank Nifty to close in positive. And Sensex also recovered most of its points which it lost during the day, and hardly zero. And we cannot say this is a this is a negative closing; it's a flat closing, I would say. But the major dragger was mid cap. Mid cap, it fell more than 1%. If you look at the small cap and other sectors, it was everything was bleeding heavily. It's all because of the USD INR weakness. चलिए हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर जाके हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. Let us continue from Nifty, and I'm using a 5 minute time frame in Nifty. And दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए. मैंने बोला जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे आप इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते. जब एक ट्रेंड लाइन टूट जाते हैं आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं. और मैंने लेवल भी दिया था 25,960 के पास, 950 एक बार सस्टेन किया था. आप लॉन्ग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. और मैंने एग्जैक्टली आपको मैंने टेलीग्राम पे मैसेज दिया 245 के बाद. मैंने बोला था एक ट्रेंडिंग अप मूव आ सकते हैं, निफ्टी एक बार 26,000 तक जाने की कोशिश करते हैं. तो एग्जैक्टली 26,000 तक पहुंच गया. एवरेज क्लोजिंग है 25,986 के पास. तो हमेशा मार्केट में सेंटिमेंट से नहीं चलते, मार्केट लेवल और न्यूज के ऊपर चलते हैं. तो लास्ट में पुल बैक आया, इसलिए आया है जब हमारा सर्विसेज पीएमआई का डाटा अच्छा है, इसी के कारण मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिले. चलिए, तो जो आज का तो बात ही खत्म हो गया. कल के लिए हम क्या लेवल ढूंढ सकते हैं? कल के लिए आप मूव के लिए आप 26,000 के ऊपर ही आप मूव के लिए सोचना. और डाउन मूव के लिए आप सोच सकते हैं इसका नीचे 950, जो ट्रेंड लाइन के नीचे 950. तो मैं इसको चार्ट थोड़ा और बड़ा करता हूँ. ये 950 आप देख सकते हैं. 950 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग के लिए 26,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग करना. अब ये ट्रेंड लाइन को भी बना के रखना. जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बुलिश नजरिए से इसको देखना. तो चाहे तो मैं एक बार आपको ये भी दिखाता हूँ ईएमए. तो ईएमए कहाँ दिख रहे हैं? ये 100 ईएमए के ऊपर. जब तक ये 100 ईएमए के ऊपर इसको शॉर्ट नहीं करना. अगर एक बार ये 200 ईएमए है 26,030, अगर 26,030 के ऊपर अगर चला गया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकते तब. तो लास्ट में जाते जाते कुछ बाइंग वॉल्यूम मुझे दिख रहे, इधर आप देख सकते वॉल्यूम में. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. बैंक निफ्टी वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फाइनल पुल बैक. तो इट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम 59,000 टू ऑलमोस्ट 59,400. 400 पॉइंट इसने लास्ट में मार दिया. तो अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया बैंक निफ्टी में तो लॉस में निकल गया होगा. तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करने हैं? तो 59,400 के ऊपर आप लॉन्ग सोचना. और शॉर्ट के लिए 59, अराउंड 59,250 के नीचे आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं. और लॉन्ग के लिए 400 के ऊपर ही लॉन्ग करना. जब तक ये 59,250 के ऊपर है, इसमें बुलिश नजरिए से देखना. ये सारे मूविंग एवरेज तोड़ के ऊपर जा रहे, बुलिश मोमेंटम में भी. सेंसेक्स में एक्सपायरी है कल. सेंसेक्स में क्या लेवल हमें मार्क करना है? सेंसेक्स में तो आई एम लूजिंग ए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम.
जब तक कि 50 EMA के ऊपर है, दैट इज कमिंग अराउंड 85 100, जब तक ये 85 100 के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर एक बार तोड़ दिया तो फर्स्ट टारगेट 85,000 फॉलोड बाय 84 800 तक आ सकते हैं। 84 800 इज अ मेजर सपोर्ट। अगर एक बार ये लॉन्ग के लिए आपको 200 के ऊपर ही, 250 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोचना। तो 250 के ऊपर जब जब तक नहीं जाते आप इसमें लॉन्ग नहीं करना। अगर एक बार 300 के ऊपर चला गया तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ये सबसे वीकेस्ट इंडेक्स था आज। मिड कैप निफ्टी में ऐसे गिर रहा था कि फ्री फॉल देख सकते हैं। फाइनली कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट लास्ट में फिर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी में थोड़ा अप मूव आया, इसी के चलते हुए इसमें भी थोड़ा मोमेंटम आया। जब तक ये 13 900 के ऊपर नहीं जाते इसमें लॉन्ग नहीं जाना। अगर 13 800 के नीचे आप इसमें शॉर्ट के लिए जाना। तो रेंज बड़ा है इसका। इंडिया विक्स में देखते हैं, पूरा खेल इंडिया विक्स में देखो कितना बड़ा बड़ा विक बना हुआ है। तो इंडिया विक्स में अभी क्या है, मुझे पता नहीं कि इंडिया विक्स क्यों नीचे जा रहा है। इंडिया विक्स ऊपर जाना चाहिए क्योंकि अभी ट्रेड डील अनसर्टनिटी है, रेट कट का भी अनसर्टनिटी है, तो हमारा रुपये का वीकनेस है, बहुत सारी चीज़ें है। लेकिन इसके मेरे हिसाब से ये कम से कम 14 15 तक आना चाहिए। लेकिन इन लोगों के जो ऑपरेटर का कब्जे में हमारा मार्केट, और जब चाहे गिराते जब चाहे उठाते, ये ऑप्शन प्रीमियम डीके करने के लिए ये लोग इंडिया विक्स को और फ्यूचर्स को संभाल करते हैं। चले हम लोग अपना शीट में वापस चलते हैं। तो यूएसडी आईएनआर में मैं हर वीडियो में ये बताते जा रहे हैं, जब तक कि हमारा जो रुपये में वीकनेस है, हमारा मार्केट कोई भी अप मोमेंटम है वो सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि हमारा मार्केट में जब हमारा रुपये इतना कमज़ोर है, कौन हमारा देश में इन्वेस्ट करने आएगा। तो आप सोच रहे एफआईए पूरा सेल करके वो लोग निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी भी 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट में एफआईए का हमारा मार्केट ने, अगर इतना अगर वो लोग हमारा मार्केट से निकाल दे तो मार्केट में कुछ बचेगा नहीं। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि रुपये को जितना ये गिर रहे ये रोकना चाहिए। अभी के आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया, तो रुपये जिधर जाए हमें कोई मतलब नहीं, मीन्स वेर एवर रुपी गोस वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट द रुपी, लेट इट फॉल। तो ये ऐसे बात है, मान लो हम लोग हवाई जहाज में चल रहे तो इंजन फेलियर हो गया, तो पायलट बोल रहे अभी मैं कुछ कंट्रोल नहीं करूंगा, जाम है, जो एयरक्राफ्ट जा रहा है जाना दो। तो गवर्नमेंट का अभी क्या कंट्रोल में नहीं है, रुपये इतना वीक हो गया तो ये लोग कुछ कर नहीं पाते। एक ही चीज़ ये लोग कर सकते हैं, यूएस के साथ ट्रेड डील समझौता कर सकते हैं, उसके चलते हुए हमारे रुपये में कुछ स्ट्रेंथ आ सकते, 86 87 तक ये आ सकते। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं इसको बचाने के लिए। जब तक इसमें वीकनेस है, आज हम लोगों ने देखा होगा मिड कैप स्मॉल कैप सब में इतना पिटाई, और you can say literally it was bleeding, almost all the stocks were bleeding। हम लोग इंडेक्स में देखे तो ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टॉकों में जाके देख लो तो पता चल जाएगा। चलिए क्रूड में क्या है, क्रूड में कुछ हलचल है, क्योंकि अभी कुछ अनसर्टनिटी है। यूएस कभी भी वेनेजुएला के अटैक कर सकते हैं, अगर ऐसे अटैक कर दिया तो क्रूड 5500 तक जा सकते हैं। तो आप रेडी रहना बाई ऑन डिप्स के लिए। तब गोल्ड वाले में अच्छा खासा अप मूवमेंट में, सिल्वर में भी रेड में मार्केट लेकिन एक ग्रीन है। सिल्वर भी आज भी करीब 2% ऊपर चला गया, गोल्ड भी ऊपर जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर भी हम लोग नज़र मारते हैं। हमारा जो ग्लोबल सर्विसेज पीएमए का डाटा आज आया, तो उसके चलते हुए लास्ट में जो हमारा मार्केट में पुल बैक है, इसी के कारण है अच्छा डाटा आया। हो सकता है कल हमारा जो बुलिश मोमेंटम इसके चलते हुए कंटिन्यूएशन में रहेगा फर्स्ट हाफ में। यूएस का एडीपी नॉन फार्म पेरोल आया, वो बहुत खराब डाटा आया। तो एक्सपेक्टेशन था 5K, वो आया -32K। इसका मतलब वहाँ जॉब जॉब कट बहुत सारे हो गए यूएस में। तो इसके चलते हुए क्या हो सकता है, वहाँ पे एक रेट कट को उम्मीद जग जाते हैं, तो ये जो गोल्ड और सिल्वर और भी भाग सकते हैं। ये हमेशा ये आयरन ही रहते हैं। तो यहाँ इकोनॉमिक डाटा अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर भाग सकते हैं क्योंकि रेट कट आएगा करके। और उनका ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई का भी डाटा आने वाला है, ये जो नवंबर का एक और है जो 55 है अनुमान। अगर ये अच्छा आ गया तो फिर उनका यूएस मार्केट में रिकवरी आ सकती है। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का भी डाटा उनका आना है आज ही। फाइनली क्रूड इन्वेंट्री, जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं इसको देखते रहना।
और कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण डाटा है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का कुछ स्पीच है, तो उसके ऊपर पूरा ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड वोल्ड सब रिएक्शन देने वाला है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी कल है, ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर ये अच्छा आ गया तो रेट कट नहीं हुआ, और ये खराब है तो रेट कट हो सकती है, देखते रहना। तो एफ एन ओ डाटा के ऊपर हम लोग नज़र मारते हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स हम लोग चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर अच्छा खासा बाई करके जा रहे हैं और एफ एन अच्छा खासा सेल करते जा रहे हैं। तो दिस आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बियरिश, क्योंकि 1.13 लाख इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है एफ ए का, तो ये बेरिश डाटा है। इंडेक्स कॉल का डाटा देखेगा तो रिटेलर ने ऑलमोस्ट 19,000 सेल कर दिया और नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में पहुंच गया। एफ ए एंड प्रोस ने कुछ हल्का क्वांटिटी में बाई किया हुआ है। तो आई वुड से दिस डाटा इज नेक्स्ट टू बुलिश। अगर बुलिश मोमेंटम आ गया तो मार्केट ऊपर जा सकते हैं। इंडेक्स पुट में फिर से खराब खबर, रिटेलर और नेकेड सेलिंग करते जा रहे हैं। इनका अराउंड 5 लाख इंडेक्स पुट शॉर्ट पहुंच गया। तो रहा बात एफ ए एंड प्रोस, बोथ आर गोइंग लॉन्ग इन इंडेक्स पुट। तो दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश डाटा। स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे भी मिक्स कारोबार दिख रहे। एफ ने 37,000 का सेल किया, लेकिन प्रोस ने 35,000 का बाई किया। सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स ओनली। सो आई वुड से दिस इज मिक्स्ड बुलिश बिकॉज स्टिल एफ इज होल्डिंग मोर देन 13 lakh stock future long, and pros also more than 5 lakh. This data is bullish. स्टॉक कॉल में खराब खबर, रिटेलर 1.37 लाख स्टॉक कॉल बाई करके जा रहा है, उसका 6 लाख तक पहुंच गया। रहा बात प्रोस का 4.5 लाख का शॉर्ट है स्टॉक कॉल में। तो ये दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश। इसके चलते हुए क्या हो सकते हैं, आज बहुत सारा ज़्यादा स्टॉकों में पिटाई देखने को मिला, और ये पिटाई और बढ़ जाएगा। स्टॉक पुट में भी यहाँ पे भी रिटेलर अल्ट्रा बुलिश जा रहे हैं। 4.11 लाख स्टॉक पुट राइटिंग उनका पहुंच गया, और ऑलमोस्ट 4 लाख के पास पहुंच गया प्रोस का स्टॉक पुट लॉन्ग। तो एक बात तो श्योर है, चाहे इंडेक्स ऊपर जाए, बहुत बहुत सारे स्टॉक में ब्लीड होने वाले, बहुत सारे स्टॉक ब्लीड होने वाले हैं कल, तो देखते रहना। In summary, if I wanted to summarize, retailers are mixed to bullish in index options and ultra bullish in stock options. FA and pros mixed to bearish in index options, and mixed to bearish in stock options as well. But if you look here, stock in the index call, this data is bullish data. So कल जो सेंसेक्स एक्सपायरी के चलते हुए कुछ भी हो सकते हैं, तो लेवल टू लेवल ये कल खेलना। कैश मार्केट में DIA 4,730 crore buying and DIA 3,200 crore selling। बाकी जितना सेलिंग है प्रोस ने किया होगा, बाइंग किया होगा तो रिटेलर ने। चलिए टॉप गेनर्स में हम लोग चलते हैं। टॉप गेनर्स में हम लोग देखें जितना भी आईटी स्टॉक्स है, कल भी हमने बात किया था जब टीसीएस के बारे में मैंने बोला था, टीसीएस बायोन टिप्स के मामले में देखने के लिए जितना भी आईटी स्टॉक्स है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला। लास्ट में बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत पुल देखने को मिला है। तो ICICI बैंक सुबह से बुलिश चल रहा था, और कोटक वाला उसमें ज्वाइन कर दिया, कोटक एक्सिस वाला। तो ये जितना भी सेक्टर है, अभी जब तक रुपये में वीकनेस है, आईटी को शॉर्ट करना अच्छा नहीं है। और जो बैंकिंग सेक्टर है, मान लो इसमें कोई डिप आते हैं कल, तो ये बाइंग के नजरिए में आप देख सकते हैं। बाकी जितना वॉल्यूम आप चेक कर लेना। रहा बात टॉप लॉसेस में, कल मैंने आप लोगों को बोला मैक्स हेल्थ को शॉर्ट करने के लिए, अगर किसी ने भी शॉर्ट किया उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, आप देख सकते हैं। जितना भी स्टील सेक्टर वगैरह में अभी क्या उनका वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रुपये का वीकनेस है। बैंक सेक्टर में भी वीकनेस चलना चाहिए, लेकिन क्या है, ये जो हमारा आरबीआई का रेट कट को उम्मीद में बैंक ऊपर जा रहे हैं। तो ये रेट कट सबसे खतरनाक चीज़ है। तो ये रेट कट के चलते हुए रिटेलर इतना बुलिश जा रहे हैं, और कोई वजह है नहीं है। हमारा ट्रेड डील तो होने वाला है नहीं है, और हमारा जितना भी मिनिस्टर्स है वो लोग ये चाहते नहीं है, वो चाहते हैं रुपये और गिर जाए, तो पता नहीं उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। हमारा इकोनॉमी का नुकसान ही हो रहे हैं, और जितना भी इन्वेस्टर्स है उनका हमारा मार्केट से विश्वास उड़ जाएगा। तो कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम लोग देखते हैं आगे जाके गवर्नमेंट कुछ करेगा कि नहीं। चलिए टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर Thursday, and we are going to witness the Sensex expiry, but we'll start from Nifty। निफ्टी जब तक 25,950 के नीचे नहीं जाते आप शॉर्ट नहीं करना।
अगर एक बार 950 तोड़ दिया, फर्स्ट टारगेट 900, तो देन फॉलोड बाय 20 25,860 है, 26 लेके 25,860 है। लॉन्ग 26,000 के ऊपर ही आपको खोजना, आपको टारगेट 26,130 तक मिल सकते हैं। मेजर रेसिस्टेंस है 26,100, जब तक ये 26,100 के ऊपर नहीं जाते, ये इसमें भी डिप आने, ऊपर से डिप आने के खतरा रहते हैं। पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में इसका चला गया, एक बाउंस तो बनते हैं। बैंक निफ्टी में 59,340 के नीचे अगर चलना शुरू किया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, 59,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। लॉन्ग के लिए 59,400 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, आपको 59,750 तक टारगेट मिल सकती है। बैंक निफ्टी 59,250 के ऊपर जब तक है, इसमें बुलिश नज़रिए से देखना। पीसीआर अभी भी इसका अच्छा है, तो शॉर्ट करना लायक नहीं है। सेंसेक्स में 85,100 के नीचे ही आप शॉर्ट खोजना, 85,000 फॉलोड बाई 84,800 तक मिल सकते हैं। जब तक 84,800 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आता रहेगा। अगर एक बार तोड़ दिया तो 600 to 700 पॉइंट्स का डिप मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,200 के ऊपर आप लॉन्ग खोजना, 85,400 to 600 रेंज मिल सकते हैं। अगर एक बार 85,800 के ऊपर चला गया, तब जाके आपको अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकते हैं। पीसीआर अभी भी इसका भी अच्छा है। मिड कैप सबसे वीक इंडेक्स आज, मिड कैप में 13,800 के नीचे आप शॉर्ट खोजना, तो 13,700 700 मुझे इतना ही टारगेट मुझे दिख रहे हैं, तो 13,750 इसमें एक सपोर्ट है। 13,700 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए, तो ये मेरा लॉन्ग के लिए 13,870 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट आपको 930 मिलेगा, फॉलोड बाई 14,000। जब तक ये 14,000 के नीचे इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, और अगर 13,900 अगर नीचे जब तक है, इसमें अल्ट्रा बेरिश नज़रिए से देखना। पीसीआर ठीक है इसका भी। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन है, जब तक रुपये में वीकनेस रहेगा, तो मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। तो जब तक निफ्टी 26,000 का ऊपर है, आप इसको शॉर्ट नहीं करना। अगर इसको नीचे अगर चलना शुरू किया तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो माई स्ट्रैटेजीज गो विद द मार्केट ट्रेंड, expected trending direction move after initial volatility due to Sensex expiry. Let us also do a Sensex expiry special option chain analysis. So if you look here, all the green boxes, if I'm seeing here, these are the bullish positions, and these are the put rating. You can see very good put rating at 82, 84,800, 84,900, even 85,000 also very good put rating is there. But call raters are also there in 85,000. 85,100 is the deciding level. So both bulls and bears are fighting. इसका बराबर का टक्कर है। 85,100 is the deciding level for bulls and bears. If you look at the call rating, that is for the bears, 11.5 lakh call raters are there. And if you look at the put raters, it is hardly 10.5 lakhs only. But market close above 85,100, 100, पुट रेट का इतना कॉन्फिडेंस है नहीं है। मान लो कोई भी रीजन से अगर 85,100 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू किया, तो क्या हो सकता है, तो हमें एक अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकते हैं। 84,800 तक जाके डम करा सकते हैं। ये जितना भी है पुट राइटर्स यहाँ दिख रहे हैं, 84, 85,000, 84,900 सब लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो कोई भी रीजन से ग्लोबल मार्केट पॉजिटिविटी और हमारा जो सर्विसेज पीएमआई का डाटा वगैरह जो पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगा, और 85,200 के ऊपर, 200, 250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया, तो क्या हो सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। उसके चलते हुए हमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकते हैं, ये 85,500 तक जा सकते हैं। Finally, let us also look at the global market. If you look at the global market, US market is, Dow is in the positive region, and Nasdaq is minor negative. And if you look at Gift Nifty showing 15 points flat, I would say. So if tomorrow US futures are going in green, then our market will open a gap up. If you are not yet subscribed to my Telegram channel, you can subscribe it using the link given in my video description. So I used to provide a lot of updates. If you look at the profit percentage of my group today, it is more than 60%, and loss is very less, only 30% people are in loss. That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.